गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार नाल कहना धैर्य निरंकार जी। साध संगत जी, आइए हम सभी साथ मिलकर सतगुरु माता जी के अनमोल वचनों को श्रवण करें और मन में वही भाव आए कि कैसे एक अगर हम याद करें तो अपने बचपन में ये स्कूल में कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रोजेक्ट होता था तो एक हमको पता है कि एक बंधन की बात है और एक मुक्ति की है, और वो साल्वेशन, वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये दौड़ कैसे इंसानों ने लगा दी कि अपने हिसाब से फिर एक कॉपी एंड पेस्ट वाले कॉन्सेप्ट पे चले गए कि किसी ने अपने जीवन में ये किया है, उनको तो उपलब्धि मिल गई। एक अगर कोई उदाहरण के लिए अपने किराए के घर में रह रहा है तो उसको वो किराए का घर बंधन लग रहा है। एक किसी को और किसी रूप में एक अपने शहर से एक तंगी लगती है, एक अपने माहौल से तंगी लगती है, तो वो शहर या देश बदल के अपनी आज़ादी को समझते हैं कि ये आज़ादी है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स किसी भी तरह से हर एक के बहुत पर्सनलाइज्ड हो सकते हैं कि इस जगह पे रह के हम बहुत कंस्ट्रेंट फील कर रहे हैं, तो ये बंदिश टूट जाए तो आज़ादी होगी। जैसे किसी बच्चे से भी पूछ लो तो अक्सर हर एक को यही इच्छा होती है कि अभी स्कूल का टाइम खत्म हो, छुट्टी हो जाए, घर पहुंचें और आज़ादी कहीं हो, खेल सकें। तो कैसे एक ही दुनियावी रूप में तो हम किसी चीज़ से भी आज़ाद हो सकते हैं, पर अक्सर भगवान में अगर एक मटीरियलिस्टिक रूप में एक थोड़ा अपग्रेड चाहिए, क्योंकि अपने करंट स्थिति में बंदिश लग रही है, एक बंधा बंधा लग रहा है, तो सबने देखा कि ये इंसान तो हर संडे को इस जगह पे जाते हैं, ये इस तरह अपनी एक डिवोशन करते हैं, एक ये इस तरह के रिचुअल्स को करते हैं, और ऐसा करा तो उनके जीवन में देखो कहाँ थे और अब मटीरियलिस्टिक एक इतनी ग्रोथ हो गई है, वैसा ही करते जाते हैं कि उनको कुछ ऐसा करके कुछ अचीव हो गया तो हमें भी हो जाएगा। तो ऐसे कर करके ना जाने इंसान कितनी नादानियां कर देता है कि सिर्फ एक ये समझ कि आज़ादी प्राप्त करनी है तो अपने तरीके खुद को अपने मन से जो एक आवाज़ आनी चाहिए वैसी आज़ादी तो नहीं दी, तो किसी और की ख्वाहिशों को अपनी बनाकर उस चीज़ से आज़ादी लेने की कोशिश, उन्हीं के जीवन को रेप्लिकेट करके जीने की कोशिश। तो ऐसे तो जब तक ये अंदर से, जैसे वो इनर कॉल वाली बात होती है, वो ही आवाज़ नहीं है तो क्यूरियोसिटी नहीं है, वो जिज्ञासा नहीं है। और अगर ये जिज्ञासा से निजात लेना, ये भी अगर अंदर से नहीं आवाज़ आ रही तो भी इंसान मुक्ति चाहेगा ही नहीं। जैसे एक कहानी का सहारा यहाँ कि एक इंसान यही सोच रहा था कि इस परमात्मा को प्राप्त करना है, और वो अपने गुरु के आगे जाकर ये इच्छा प्रकट करके कि ये परमात्मा को जानना है। और वहीं एक वो समुद्र के किनारे थे तो उनके गुरु ने उनका मुंह लेके पानी में डाल दिया, और जैसे ही थोड़ी देर पानी में रख के बाहर निकाला तो अब एक वो गहरी सांस, क्योंकि इतनी देर से वो सफोकेशन हो रही थी, ऑक्सीजन फ्लो नहीं जा रहा था, तो कैसा महसूस हो रहा था। तो बात वही इंसान आगे से कह रहा था कि मेरा शरीर तड़प रहा था, मेरी एक सोच में एक ही बस कोशिश लगी थी कि मैं किस तरह पानी से चेहरा बाहर निकालूं ताकि एक ब्रेथ लंबी सी ले सकूं, ये ऑक्सीजन शरीर में जा सके और एक वापस शरीर नॉर्मल फील करे। तो वही वो समझाते हैं कि जिस टाइम आपको ये फील आएगा कि आपने पानी के अंदर होकर भी, उस माहौल में होकर भी सबसे ज्यादा जरूरत वो ऑक्सीजन की नहीं, इस परमात्मा की है, तभी वाकई असली रूप में एक ये परमात्मा की प्राप्ति समझ आएगी। और इसके ये उतार चढ़ाव तो हैं, कैसा भी माहौल है, हर समय कोई ना कोई स्थिति तो रहेगी। तो अगर अच्छी स्थिति है, हम उस समय सोचेंगे कि अभी तो सब कुछ ठीक है, अभी अपना ध्यान परमात्मा पे केंद्रित करने की जरूरत ही क्या है। और जब कोई स्थिति चेंज हो जाती है, एक सर्कमस्टांसेस हमें थोड़ा लो फील करवाते हैं, तो उस समय एक फिर से परमात्मा से जुड़ने की बजाय वो कंप्लेंट्स एक मन में घर कर लेती हैं कि ये परमात्मा ने इतना कुछ दे के ले क्यों लिया। तो बात
उस समय भी एक चाहे परमात्मा का नाम ले रहे हैं पर वो कंप्लेन करने के लिए, तो बात वही कि उसी समय ये मुक्ति है, उसी समय ये रोजमर्रा की खुशी दुख सिचुएशंस इससे उभर जाते हैं, ये ब्लिस ये आनंद की अवस्था आ जाती है। तो कैसे फिर हर एक की जर्नी यहाँ भक्ति की अपने आप में एक इंडिविजुअलाइज हो जाती है। फिर वो किसी के मोहताज नहीं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो एक अपनी इंडिविजुअल जर्नी होती है। एक हर समय एक किस तरह से ये सेवा सुमिरन सत्संग तो बहुत सहायक होते हैं इस परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहने के लिए, पर फिर भी एक जो जीवन के हर एक संगत के निर्धारित टाइम पे ही संगत में हो सकते हैं, तो फिर एक और तरीका ये सुमिरन रूप तो कहीं पे भी किया जा सकता है। ये एक समय से बंधा हुआ नहीं, इस निराकार से जुड़कर इस मुक्ति को जो एक ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त किया, एक इस मुक्ति को हर पल जिया जा सकता है। फिर चाहे वो सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो या वो बहुत ही हैप्पी मोमेंट हो, हर समय ही ये मन आजाद है, क्योंकि एक बात वही कि परिस्थितियों में आते रहना है, चेंज होते रहना है। ये मन हमारा इटर्नली स्टेबलाइज्ड, ये सिर के पत्ते तक नहीं हिल रहे होंगे और वो अपनी जगह पे कायम दायम रहेगा। और वही एक तूफान आ रहा हो, वो ब्रांचेस भी हिल रही हों, वो पत्ते भी हिल रहे हों, हवा से सारे फ्रूट्स भी गिर गए हों पेड़ के, तो भी वो पेड़ अपनी जगह पर ही खड़ा है, क्योंकि उसकी रूट स्थिर है। वो असर परिस्थिति का सिर्फ उसकी एक ब्रांचेस और लीव्स तक ही है। तो ऐसे ही अपने मन को हर समय की स्थिरता इस परमात्मा से मिलती है, और यही ब्रह्म ज्ञान का सहारा लेकर ये सिर्फ स्थिरता या सहजता की बात नहीं है, ये वाकई ही हर पल अपनी एक ह्यूमन वैल्यूज भी अगर हम सोचें तो उसमें भी जहाँ विशालता की बात आती है कि नैरो माइंडेड नहीं होना, एक हर समय हमने हर एक के लिए सोचना है, एक हमने अपने दिल को बड़ा करना है। तो वहाँ पे भी अगर सोचें तो बात वही कि जितना ज्यादा इस परमात्मा से जुड़ के एक मुक्ति का एहसास करेंगे, उतना ही क्षितिज ये होराइजन हमारा वास्ट होता जाएगा। ये दिल इतना बड़ा कि हर एक को अकोमोडेट कर लेगा, हर एक के चाहे कैसे भी डिफरेंसेस हों वो फिर एक नफरत का कारण नहीं बनेंगे। या कोई और भी अगर हम ह्यूमन वैल्यू को देखें, एनालाइज करें, तो अगर ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये रूह ही आजाद है, तो फिर एक चीज जो हमें वाकई ही मनुष्य होने का प्रमाण देती है, वो एक गुण साथ साथ चलेगा। तो जैसे अभी सत्संग में भी हमने सुना कि ये साल्वेशन की बात सिर्फ एक फिजिकल डेथ से नहीं जुड़ी हुई, ये तो मरने से पहले वाली मौत जो जीते जी है, कि कैसे हर पल जब इस परमात्मा में है, सच के साथ जुड़े हैं, तो फिर सिर्फ ये सच ही सच है, बाकी तो सब कुछ झूठ है, सब बदल जाएगा समय के साथ। ना वो लोग आसपास रहेंगे, ना वो सिचुएशन, ना कुछ और। एक चीज जो हमें इस टाइम इतनी रेलेवेंट लगे, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो एक जरूरत उसकी अहमियत होगी ही नहीं। तो कैसे एक अपने जीवन को हर कोई जीते जी मुक्त कर ले, वही जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि ये सांसारिक माया फिर बंधनों में डालती है। इसके साथ जितना जुड़ते हैं, जितना इसके रंग में रंगते हैं, ये मटेरियलिस्टिक लाइफ तो हमें हर समय अपना प्रभाव देगी। तो कैसे इस मटेरियलिस्टिक पर इनके वश में नहीं होना, इनको हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने देना। सिर्फ वो जरूरत डिटैच्ड अटैचमेंट वाली कि जब हमें कोई सामान की जरूरत है तो हमने घर की एक वो गर्मी है तो एयर कंडीशनर एक फैन रूफ ऑन कर लिया, ठंडी हवा लगी, पर जब पीक विंटर्स में स्नो पड़ रही है तो उस चीज की अहमियत भी नहीं होगी। तो बात वही कि हमें जहां इस निराकार से जुड़ेंगे तो हर समय की ही जरूरत हो जाएगा, फिर एक और चीज मैटर ही नहीं करेगी क्या हो रहा। मुक्ति पर रूप में एक जो भी मिशन के, चाहे वो गुरुओं की बात है, चाहे वो महापुरुषों की बात है, चाहे वो राजमाता जी की बात हो, सदगुरु माता सविंदर जी की बात हो, वो चाहे अन्य एक भक्तों की बात हो, सभी ने पहले खुद इस निराकार को अपने जीवन का आधार बनाया और फिर अपने जीवन को इसी पे चलाया, और वही फिर की जीवन भर इसको हर समय इसके रंग में ढल गए, इसी को अपने अंदर बसा लिया,
है, ये अपने आप ही ये फियरलेसनेस भी आ जाती है कि जब कोई डर ही नहीं, ये परमात्मा को प्यार करा, इसको मन में बसा लिया, ये साथ है, ये अनसंग है, ये हर समय है, तो फिर ना कोई आगे की चिंता, ना कोई समय को इस तरह देखेंगे कि पहले तो हमारी लाइफ कितनी कंफर्टेबल थी और अब कितने हम अनईजी हैं। नहीं, वो ख्याल तो आएगा ही नहीं। तब भी निराश से अपने जीवन को हमने जितना ज्यादा इस निराकार से जोड़ना है, उतना ही मुक्ति होगी और हर पल की ये मुक्ति। और फिर एक समय जब ये जीवन खत्म भी हो जाएगा, वो श्वास, वो डेथ आ जाएगी, तो भी क्योंकि हर समय इसका एहसास है, उस आखिरी पल को भी पता है कहाँ जाना है, क्या असली घर है, तो वहीं उस रूप में भी वो सावेशन होगी। तो जैसे जैसे एक घड़ी की ओर भी नजर जा रही है, तो दासी और मन के भाव ना रखते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।